चलिए तो ध्यान दीजिए। तो दर्शन का मतलब तो समझ ही गए। दर्शन शब्द किससे बना है? दृश्य शब्द से दर्शन बना है। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। तो देखना का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि हम किसी को देख रहे हैं ना, यह देखना एक आंख खोल के देखना और एक अपने दिमाग से देखना, है ना। तो दर्शन का मतलब है किसी टॉपिक पे गहन सोच, बहुत दूर तक की सोच, इसको कहते हैं दर्शन, ठीक है। और या इसको कह सकते हैं ज्ञान की खोज, है ना। अगर ग्रीक भाषा में कहा जाए तो फिलॉसफी में जो है ना, इसका अर्थ होगा ज्ञान की खोज, गहन खोज, है ना। तो दर्शन जो है कि प्रवर्तक, जैसे मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को बताया कि ज्यादातर लोग जो है 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, है कि नहीं। फिर अगले दिन जो है नाश्ता वास्ता पैक हुआ, लंच बॉक्स पैक हुआ, फिर ड्यूटी गए और अगले दिन फिर शाम से आ गए, है अभी, है ना। नौकरी करना बहुत सा का उद्देश्य होता है, जब तक नौकरी नहीं लगता है कैसे भी लग जाए तो हमारा जीवन उत्तम हो जाएगा, हमारे परिवार में किसी को संकट नहीं हो। लेकिन जब वही नौकरी करने लगता है आदमी और सवेरे 6 बजे जाता है, शाम को 6 पे आता है, फिर अगले दिन लंच बॉक्स लेके गया, है ना। ये क्रम जब चलने लगता है, 1 बरस हो गया, 2 बरस हो गया, 5 बरस हो गया, 10 बरस, तब उसको लगता है कि खाली इसी के लिए हम आए थे इस धरती पर। हमारा जीवन जो है केवल ये ड्यूटी करने के लिए ही था। ड्यूटी करेंगे, ऐसे करते करते बूढ़ा होंगे, रिटायर होंगे या काम खत्म। मतलब जिंदगी हमारा बस यही ड्यूटी, और हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं था। तो इसी चीज की खोज करना कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना। जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी खोज करना, हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है, इसका गहन अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है ना। इसके अर्थों को खोजना, हमारे जीवन के अर्थों को खोजना, ही क्या कहलाता है? दर्शन। और दर्शन 2 भागों में बने, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक वो हो गए जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनको आस्तिक कहा गया। उनका दर्शन एक और हो गया, ये आपका आस्तिक लोगों का दर्शन, है ना। और एक वो हो गए जो दर्शन को नहीं मानते, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, है ना। वो बोलते हैं कि भगवान नाम की चीज कुछ होती ही नहीं। अगर होता, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि भगवान होते ही नहीं है। अब जो है भगवान नहीं होते हैं, इसका प्रमाण उन्होंने दिया कि अगर ईश्वर होते, अगर आपको ऐसा कांड है, अगर ईश्वर है इस धरती पर, तो संसार के सभी लोग दुखी क्यों हैं? भगवान तो कहते हैं कि सबका दुख दूर करेंगे, है ना। तो फिर सब लोग दुखी क्यों हैं? देखिए, इस दुख का, है ना, ईश्वर के होने का जो है फायदा ये होना चाहिए था कि संसार में किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, दुख तकलीफ किसी को होना नहीं चाहिए था। पिता के जीवित रहते पुत्र को मरना नहीं चाहिए था, है ना। ये पूरा संसार तो दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कौन है जो दुखी नहीं है? तो जब सब दुखी है तो भगवान रह के कर क्या रहा है? इसलिए ना एक दर्शन का जो है भाग निकला नास्तिक और एक निकला आस्तिक। आस्तिक दर्शन में जो है वैसे लोग हुए जिन्होंने ईश्वर के उपलब्धि को स्वीकार किया, और नास्तिक में वैसे लोग हुए जो ईश्वर को स्वीकार नहीं किए, है ना। इस प्रकार से दर्शन कितने भागों में बटा? 2 भागों में, है ना। एक आस्तिक लोगों का दर्शन, एक नास्तिक लोगों का दर्शन। अब आस्तिक लोगों के दर्शन बताए कि आस्तिक लोगों का दर्शन में वैसे लोग हुए जिन्होंने ईश्वर की उपलब्धि को स्वीकार किया कि ईश्वर हैं। कोई तो एक ऐसा सृजन करता है जिसने इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया, ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला कोई तो होगा, ऐसा आस्तिक जो दर्शन वाले हैं उनका मानना है। और नास्तिक वालों का कहना है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, उन्होंने ईश्वर की उपलब्धि को स्वीकार ही नहीं किया। तो आस्तिक लोगों में दर्शन में 6 दर्शन मुख्य हैं। आस्तिक दर्शन में कितने हैं? 6 दर्शन। 6 मतलब होता है 6। 6 मीन्स क्या होता है? 6। तो आस्तिक लोगों में जो है 6 दर्शन हुए, जिसमें से पहला दर्शन है आपका सांख्य दर्शन। पहला कौन सा हो? सांख्य दर्शन।
जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि है। कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। योग दर्शन, आप रामदेव बाबा का नाम सुने होंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, रामदेव बाबा की कंपनी का नाम है पतंजलि, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पे उन्होंने ये कंपनी रखा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने ही जो है योग दर्शन की खोज की। किसकी खोज की थी? योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। उसके बाद आता है आपका ये आस्तिक दर्शन का श्रेणी है ना। तो पहला सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, उसके बाद वैशेषिक दर्शन। इसके प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद। कौन है? महर्षि कणाद। उसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। वेदांत दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि बादनारायण है। और उसके बाद है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है ना। तो ये आस्तिक लोगों का 6 दर्शन हुआ, जिसकी कुछ उप शाखाएं हैं, मतलब एक्स्ट्रा और भी हैं इसमें। और वो कौन से हैं? अद्वैतवाद। क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, क्या है? अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक हैं बल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। तो ये वैसे दर्शन हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये वैसे दर्शन हुए जिसे आप आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात इस दर्शन में जितने भी लोग हुए सभी ने ईश्वर के साक्षात्कार को स्वीकार किया। अब हमारा इधर का जो टॉपिक है ऊपर ही लिखा हुआ है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन मतलब आप चावार्क दर्शन का नाम सुनो? चावार्क दर्शन नाम नहीं सुने? आजकल बच्चे जो है इसका नाम सुने होंगे, है ना। जिसके प्रवर्तक महर्षि बृहस्पति हैं। तो चावार्क दर्शन यानी कि बृहस्पति जो है इसके रचनाकार हैं। तो एक हो गया चावार्क दर्शन, दूसरा हो गया जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। तो चावार्क दर्शन के प्रवर्तक जो है बृहस्पति हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक जो है ऋषभदेव। सबसे पहले जो है जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि जैन दर्शन के प्रवर्तक जो है ऋषभदेव ही थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। तो जैन दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कौन है? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम गुरु थे, है ना। तो उनको प्रथम तीर्थंकर कहेंगे, क्योंकि जैन धर्म के गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो उन्होंने लिखा, और उसके बाद उसका विस्तार पूर्वक वर्णन यानी और विस्तारित रूप जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने, यानी कि महावीर उसको और क्या किया? थोड़ा सा और विस्तार किया। तो महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर और ऋषभदेव दोनों के द्वारा जो है जैन दर्शन को लिखा गया। उसके बाद गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध दर्शन को लिखा गया है। और ये वैसे दर्शन है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है और इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। समझ में आया? आई बात समझ में है ना। तो अब इसके बारे में लिखवाऊंगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा फिर से। तो आस्तिक लोगों का दर्शन कितना है बउआ? कौन कौन? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, वेदांत दर्शन महर्षि बादनारायण और न्याय दर्शन महर्षि गौतम। इसकी उप शाखाएं कौन कौन सा है? अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं आदि शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं बल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। उसके बाद है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में मुख्य दर्शन कितने हैं? 3। एक चावार्क दर्शन, जिसके प्रवर्तक बृहस्पति हैं। जैन दर्शन, जिसके प्रवर्तक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। लेकिन और उस दर्शन को विस्तारित रूप किसने दिया? तो किसने? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर। और उसके बाद जो है बौद्ध दर्शन, जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध।
तो ये है मुख्य दर्शन जो आपके एग्जाम में है, इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है।